राधे राधे राधे। आपके चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कुछ पंक्तियां हैं, मेरे हस्बैंड ने लिखी हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ। मेरे गुरुवर अनमोल सुख हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ मुख है, लल्लाहट पे चमकता सरलता का सार है, गुरुवर की महिमा अपरंपार है। गुरुजी पर्वत से भी ऊंचे महान है, गुरुजी में सागर से भी गहरा ज्ञान है। गुरु फूलों का सुंदर बगीचा है, जिसे गुरुवर ने मधुर वाणी से सींचा है। मेरे गुरुवर के पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं, मेरे गुरुवर के पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं। इनके समक्ष बड़े से बड़े ज्ञानी भी निरुत्तर हैं। सरलता में गुरुजी का आपका कोई ईसानी नहीं, आपके समक्ष चलती किसी की बेईमानी नहीं। प्रकाश पुंज सा दिव्य अलौकिक मैंने देखा है, साधु संतों की सेवा करते नित्य आप ही हैं, किशन से प्रतीत होते आप ही हैं, माताओं की सेवा भावी आप ही हैं। एक प्रार्थना विनम्र आपसे, चरणों में मस्तक झुका रहे, आपके समक्ष चलती किसी की बेईमानी नहीं। प्रकाश पुंज सा दिव्य अलौकिक मैंने देखा है, साधु संतों की सेवा करते नित्य आप ही हैं, किशन से प्रतीत होते आप ही हैं, माताओं की सेवा भावी आप ही हैं। एक प्रार्थना विनम्र आपसे, चरणों में मस्तक झुका रहे, नित्य कथा का पान करती रहूं, श्रीमन नारायण का ध्यान करती रहूं। गुरु जी का करते अवलंबन है, हम बिस्तर हैं गुरु चंदन है, हम बिस्तर हैं गुरु चंदन है। गुरु जी का करते अभिनंदन है, गुरु जी को बारंबार वंदन है, वंदन है, वंदन है। बहुत सुंदर लाइनें आपने लिखी हैं, बहुत सुंदर। गुरु जी मेरे हस्बैंड ने लिखी है। बहुत सुंदर। भगवान आपको सुखी रखें, बड़े उच्च भाव हैं। भगवान आप सभी को खूब दीर्घजीवी बनाएं, आप प्रसन्न रहें, और भगवान तो निश्चित आप पर कृपा करेंगे ही। जय गुरुजी महाराज। हाँ मैया। मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। मैं भी आपका 3 बजे से 5 बजे तक बहुत देखती हूँ। मेरे सास ससुर भी इलाहाबाद में रहते, वो तो आपका नाम ऐसे जपते हैं कि जैसे हमें ही भूल गए। वो बस वो यही कहते हैं हम जा रहे हैं आश्रम। यहीं आने के लिए अभी मैं भी ऊपर देख के आई। इतना तो घर में किसी की व्यवस्था नहीं है जितना ऊपर व्यवस्था है। सब माताएं से मैं मिल के अभी आई। अभी मैं आगे बैठी थी, फिर अच्छा लगा आपको माताओं से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं रिक्शे से जा रही थी, फिर मैं वापस आई। मैं देखी आपको, इतना मैं खुश हो गई कि मैं बहुत ही मेरे हस्बैंड वहाँ जो मंदिर है इस्कॉन मंदिर पे, वहाँ गाड़ी खड़ी है, मैं रिक्शे से वहाँ में कि गुरु जी से मिल के ही जाऊंगी। जी जी जी, खुश रहिए। धन्यवाद। बिहारी जी खुश रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। इनके बाद आगे भेज दीजिए माइक। हाँ मैया बोलो। राधे राधे। गुरुजी कल आपने भागवत में कहा था कि यशोदा मैया जो पहले थी वो राजा की थी, तो वो संतों की सेवा करती थी। धरा। हाँ, तो आपने कहा कि जब उनके घर संत आए तो उनके घर अन्न पानी नहीं था। ठीक है। तो वो फिर कहीं से लेने गई थी, तो वो मोहित हो गया दुकान वाला। तो उसने कहा कि आप पे हम मोहित हो गए। फिर वो कहती है आपको मैं क्या दूँ? तो उसने कहा आपको मुझे अपने स्तन दे दो। पर हमने तो भागवत में कोई पढ़ा नहीं। भागवत जी में केवल इतना बस संकेत है कि यशोदा पिछले जन्म में ये थी। ये अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में माता यशोदा का पूर्व चरित्र मिलता है। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इस चरित्र को सुनाया करते थे। अच्छा। भागवत जी में हर चीज, कहीं कोई चीज विस्तार से है तो किसी का केवल संकेत है। इसलिए भागवत जी सुनने के लिए, सुनाने के लिए अन्य ग्रंथों को पढ़ना होता है, तब वो चीज पूरी होती है। ठीक है मैया? ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मेरा मन है कि यहाँ वृंदावन में मेरे को कोई स्थान मिल जाए रहने के लिए, चाहे अपने पैसों से लेकर। कोई बात नहीं, मिल जाएगा मैया जी। आप आशीर्वाद। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें। ये मैया को देना। मैया ले लो माइक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। जी मैया बताइए। गुरुजी राधे राधे। मैं जबलपुर से जो श्रीमती पुष्पा देवी भागवत कर रही हैं, मैं उनकी नंद जी कहलाती हूँ रिश्ते में। जी जी। उन्हीं के यहाँ से आई हूँ। मैं आपके टीवी चैनल पे मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बार बार। बोलिए। सुनती हूँ और देखती भी हूँ, तो वो सुन के मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि वहाँ देखने के अनुसार यहाँ जो आई है, जब मैंने देखा कि आपके यहाँ वृद्ध माताओं की जो सेवा है, जो सुनने से कहीं ज़्यादा उचित लग रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो सुना था उससे ज़्यादा है? हाँ, उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है बेटा। तो मेरे मन में एक ये प्रश्न आ रहा है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी। हम सब आपकी माता हैं, आप कह रहे हैं 240 माता की आप सेवा कर रही हैं, और बाकी जितनी हैं आपकी सभी माता हैं। जी जी। मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है, जो आपकी जननी माता हैं, उनके दर्शन अगर मेरे को हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं जिस माता ने आपको जन्म दिया। ठीक है, दर्शन करा देंगे। ठीक है। वो वृंदावन में हो तो मुझे कल तक दर्शन करा दीजिए, मैं कल शाम को चली जाऊंगी। ठीक है मैया जी। मैं धन्य हो जाऊंगी ऐसी माता के दर्शन कर। खुश रहिए।
ठीक है, प्रसन्न। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे पति देव बैठे हैं, आप खड़े हो जाओ। अच्छा जी, और मेरा बेटा है प्रशांत, खड़े हो, इनको आशीर्वाद देंगे खुश आप। रहिए, बिहारी जी सुखी रखें। और मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उनको भी आशीर्वाद। बिल्कुल बिहारी जी सुखी रखें, सब कुशल हो सब। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राजस्थान से आए हैं, बताइए। मम्मी पापा को, सबको, हस्बैंड को, सबको कथा सुनने के लिए इधर लेके आए हैं। इधर आके हमारा 2 बैग चोरी होगा, कीमती चीज। अभी अभी आए 2 बजे, हम तो कथा में रोज कहते हैं अपना बैग संभाले, यहाँ चोरी है नगरी हम है। अभी फर्स्ट बार आए नहीं, उसको लिए पता नहीं था। फिर हमारा हस्बैंड है नहीं, कुछ भी मेरे ऊपर अंजाम लगा देते, बोलता है तेरी वजह से कुछ हो गया, तेरी वजह से चोरी हो गया। तो क्या क्या था उसमें, बताओ क्या किया था। हेलो, बात कराइए अपने हस्बैंड से। राधे राधे गुरुजी। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। आप बैठ जा बेटा। क्या चोरी हो गया? उसमें सामान था, लगभग 10,000 का सामान था गुरुजी। ये तो- समझो कि आपका लाखों का नुकसान होना था, तो बिहारी जी ने 10,000 में ही काम पूरा कर दिया। वो तो मैं समझ गया, मैं बोला कि जो ऊपर वाली की मर्जी है, जो गायब हो गया, हम कुछ नहीं कर यहाँ सकते पर उसमें। देखिए होता क्या है ना, जी, ये तीर्थ है, होता क्या है, यहाँ ज्यादा लोग आते हैं, जी, जी। अच्छे लोग आप जैसे, तो यहाँ चोर भी ज्यादा आते हैं। जी सर। उनको लगता है कि यहाँ ज्यादा मिलेगा। जैसे बिहारी जी के मंदिर में ना रोज हजारों मोबाइल चोरी होते हैं। जी गुरुजी। पुलिस भी किस किस को पकड़े, बाजू में खड़े होकर लोग निकाल लेते हैं। अब ये तो इतनी बेईमानी है लोगों के अंदर कि बताइए, लोग चोरी कर लेते हैं। हम इसलिए कथा के द्वारा आप लोगों को सावधान करते हैं। परंतु यहाँ तो ये हाल है, कई बार आप बात करते हुए सड़क से जाते हैं, पीछे से गाड़ी से आके लोग मोबाइल खींच के ले जाते हैं। वो तो सही बात है गुरुजी। तो हम लोगों की ही सावधानी हमें रखनी चाहिए, ये इसका समाधान है। वो तो भगवान की मर्जी थी, इसलिए वो बिल्कुल। जितना गायब होना था हो गया। लेकिन मैं डेली आपकी कथा सुनता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी, इसलिए मैं इधर ही आया था आश्रम में। लेकिन जो सामान गायब, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ अब? नहीं मदद कुछ नहीं करना, बस आशीर्वाद दे दीजिए हमारे परिवार को, बस आगे कुछ ना हो गलत, बस कोई यही है। बात नहीं, बिहारी जी के शरण में आए हैं। जो गलत होना था, ठीक है। है ना, जो जाना था, बहुत कुछ जाना था, जरा सा गया है। और जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे, ठीक है। मेरे ठीक है, लिए कोई राधे। सेवा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप जो बोलेंगे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया जी, राधे राधे। हमने 6 फरवरी को अपनी लड़की की शादी की। शादी किया तो पता नहीं उसके ससुराल में क्या बोला नहीं बोला, वो लड़की जाना नहीं चाहती अपने घर। क्यों आई है लड़की आपकी? आई। बात कराइए। हेलो, तो ससुराल वाले बुला रहे हैं, खड़े हो जा बेटा। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? अंशुल, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या दिक्कत है आपको? वहाँ पे दहेज के लिए परेशान करते हैं कौन, आपकी सास के पति? सारे। तो आप कितने दिन रुके हो ससुराल में? 4 दिन। सिर्फ 4 दिन? तो 4 दिन में आपको क्या बोला उन्होंने? बस तुम्हारी माँ ने ये नहीं दिया, इतना सोना गच्छा हुआ था ये नहीं दिया। मेरा भाई गया था लेने के लिए, उसे भी सुना दिया। क्या बोल दिया? तुम्हारी मम्मी ने ये सब नहीं दिया, तुम लोग पढ़े लिखे इंसान हो, जो बोला वो तो देना चाहिए इतना। अच्छा, और पहले दिन ही उस लड़के की बहन ने बोला तुम हमारे घर में किसी को पसंद नहीं हो, मजबूरी में शादी करना है, मम्मी की तबीयत खराब है तो घर में काम काज नहीं हो करना पड़ता उन्हें, इसीलिए किया है। तो आपके पति आपका पक्ष नहीं लेते हैं? नहीं। तो देखिए अभी तो आपको 4 दिन ही हुआ है, तो 4 दिन हो रहा है इसके, हम तो ये कहेंगे कुछ दिन और जाइए, ससुराल में रहिए। क्या उन लोगों की मानसिकता है 4 दिन में स्पष्ट नहीं होता, फिर भी आप थोड़ा सा समय ससुराल में गुजारिए। अपने पति को समझिए, यदि आपका पति अच्छा है तो फिर सबको उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे घर वाले रोना मत, उनकी बातों का आप पर कोई असर ना हो, ठीक है। जैसे हमें देख करके कुत्ता भौंकता है तो हम क्या उस कुत्ते को देख के हम भी भौंकने लगते हैं? नहीं। बात से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस स्तर के लोग हैं। नहीं जैसे लेते भी तो है, हमारे में दहेज तो लेते ही हैं, पर ये है वो जैसे हमने तो पहले। चलो अब इनसे बात कराओ मेरी। बेटा मम्मी तो कह रही है कि सारा दिया जितना बोला था। वहाँ पे तो यही बोल रहे हैं ना, वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने ये चीज नहीं दिया, वो इतना जेवर गच्छा है ये नहीं दिया, जाओगी तो लेके आना। चलो कोई बात नहीं, तो अब आप ना जाना ससुराल, और उनको प्यार से ही, वो कुछ भी कहें आप प्रसन्न रहना, आप दुखी ना होना और रोना मत, उनकी बातों का आप पर कोई असर ना हो।